आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर कुछ खास स्पेशल बुलेटिन न्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि कोरोना के चलते दुनिया में संक्रमितों की संख्या जो है ना वो 2,70,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ईरान देश में महामारी के बीच अब 7 महीने बाद स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं, जबकि अमेरिका में अब तक 64 लाख से भी ज्यादा मरीज हो चुके हैं। ये कुछ ग्लोबली लेवल का आंकड़ा है, राइट। भारत के अभी तक के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे देश में पिछले 13 दिन में 10 लाख से भी ज्यादा मरीज बढ़े हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र, केरल और हरियाणा ये कुछ 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा भयंकर बढ़ोतरी हुई। भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना तो एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना वायरस के नए और बढ़े हुए मामले देखे गए। कुल देख पा रहे खबर अपडेट की आप, पिछले 24 घंटों के दौरान 90,000 से भी ज्यादा संक्रमित केस मिले, जबकि पिछले 24 घंटों में 1065 मरीजों की भी मौत हुई। और उसके बाद भारत में अभी एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो कुल संक्रमित केस हो चुके हैं 41,13,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 8,62,000 केस एक्टिव यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 31,80,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 17,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा भारत का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए दोस्तों हम नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी 15 बड़ी खबरों में, जहां अपडेट आप देख पा रहे कि अमेरिका और ब्राजील में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी है। दोनों देशों में 24 घंटों में 73,000 केस देखे गए, 1326 लोगों की मौत हुई। भारत में जहां दोस्तों दुनिया भर की बढ़ने की रेट जो है ना वो सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे ज्यादा कुल संक्रमित केस में से अमेरिका और ब्राजील दुनिया में पहले और दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर पर है। लेकिन एक्टिव केस और रिकवरी रेट इसका आंकड़ा देखा जाए तो अमेरिका में अब तक 37 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जो कि कुल संक्रमितों का 57% ही है। 25,31,000 एक्टिव केस है, यानी कि ये लोग अभी भी वायरस से संक्रमित हैं। इनकी दर 40% है। वहीं ब्राजील में रिकवरी रेट सबसे ज्यादा 80% है, यानी कि कुल संक्रमितों में से 33 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 7 लाख यानी कि 17% ही एक्टिव केस है, इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत में संक्रमित केस की अगर बात करें दोस्तों तो रिकवरी रेट लगभग 76 से 77% है, जो कि काफी हद तक बढ़िया भी है ना। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कोरोना को लेकर कि रोजाना के केस में 5 दिन से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 90,000 मरीज मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंच चुका है। एग्जैक्ट डेटा क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। फिलहाल कोरोना पर एक नई रिसर्च हुई है वैज्ञानिकों की, और आप भी सावधान हो जाएं क्योंकि डेंजरस हो सकता है एसी बस में कोरोना का एक भी मरीज। दरअसल दोस्तों अगर आप ऐसी बस में ट्रेवल करते हैं ना तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों की हाल की एक नई रिसर्च में बहुत बड़ा खुलासा सामने देखने को मिला। वो क्या, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, दुनिया के कई देशों में अब भी कोरोना का कहर पूरी तरह से जारी है। दुनिया में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है, ब्राजील दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। भारत में अनलॉक का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अनलॉक 4 लागू हो चुका सितंबर महीने से, राइट। इन सब फैक्ट्स के बीच अब आपको जो वैज्ञानिक रिसर्च सामने देखने को मिली है ना उससे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जनरल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक 67 यात्रियों वाली एयर कंडीशन बस में अगर कोरोना का एक भी मरीज है तो वह तकरीबन 23 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह दावा चीनी रिसर्चर्स ने अपने अध्ययन में किया। रिसर्च ये कहती है दोस्तों कि कोरोना वायरस जो है ना वो बंद जगहों में ज्यादा तेजी से फैल सकता है। पूर्वी चीन में 2 में से 1 बस में संक्रमण के ऐसे मामले मिले जिस बस में एक ही हवा बार बार सर्कुलेट हो रही थी, उसमें कोरोना के संक्रमण फैलने का रिस्क भी ज्यादा था। कहने का मतलब सीधा सिंपल ये दोस्तों कि अगर आप बंद पैक्ड बस में यानी कि एसी बस में या रेलवे के एसी बोगी में अगर आप सफर करते हो ना तो कोरोना का खतरा ज्यादा रहता के बजाय आप ओपन चीजों में सफर करें, अपनी खुद की या तो पर्सनल प्राइवेट व्हीकल गाड़ी में सफर करें। या हाल ही में बीच में वैज्ञानिकों की एक रिसर्च ये भी आई थी, आपको पता होगा कि जो मकान बंद है जिनमें वेंटिलेशन वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है उनमें भी वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है। तो आप अपने घर पर भी हवा की निकासी वगैरह के लिए अच्छे से रास्ते बनाए रखें, है ना। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कोरोना से दुनिया में क्या स्टेटस चल रहा है देखिए जरा कि ब्रिटेन में 1000 से ज्यादा हेल्थ डॉक्टर अपनी सर्विस भी छोड़ना चाहते हैं। महामारी पर सरकार के रवैये से नाराज हैं। दुनिया में 2.5 करोड़ केस से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन देखिए जरा क्योंकि कई अभी भी डॉक्टर्स और हेल्थ कर्मचारी जो है ना वो सरकार की व्यवस्थाओं से नाराज हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। तो और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 90,000 से भी ज्यादा मामले देखे गए। कुल मामले तो 41 लाख के पार पहुंच चुके, जैसा कि आंकड़ों में मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में दोस्तों रिकवरी रेट बढ़ोतरी के साथ 77.32% तक पहुंच गया, और ये वाकई में अच्छी बात है ना। और एक खबर देखिए जरा, कोरोना वायरस से गरीब देशों के लोग ज्यादा सुरक्षित हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? जी हाँ, वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के कई गरीब और पिछड़े देशों में ये महामारी अभी भी अपना रौद्र रूप नहीं दिखा पा रही है। ये देश करीब अछूते से हैं, वहाँ मौतों की संख्या विकसित और अमीर देशों के मुकाबले बहुत कम है। वैज्ञानिकों का यह मानना दोस्तों कि इन देशों में मृत्यु दर में कमी का एक और कारण औसतन आयु का अपेक्षाकृत युवा और कोरोना वायरस के कम घातक रूप यानी कि स्ट्रेन का मौजूद होना है। गरीब और विकासशील देश कोरोना वायरस से अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे इन देशों के लोगों के जीवन
जीने की कठोर परिस्थितियां विशेषज्ञों के लिए पहली थी कि क्योंकि कुछ देशों में जहां गरीबी और व्याप्त बीमारियों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग महामारी के प्रकोप की चपेट में नहीं आए थे। अब मैं आपको इसको सीधी सिंपल गणित भाषा में समझाऊं ना अगर, तो मसला यह है दोस्तों की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बोले तो रईस देश है ना, जिन देशों के पास अच्छा पैसा है, वे लोग कैसे रहते हैं, उनकी जीवन शैली दिनचर्या कैसी होती है। घर पे एसी में रहते हैं, वो घर से बाहर जब गाड़ी में निकलते तो एसी होती है, गाड़ी से ऑफिस पहुंचते तो एसी, पूरा एनवायरमेंट ऐसा होता है दोस्तों उनका एकदम लग्जरी स्टाइल में, राइट। अब उसके कारण होता है दोस्तों की वो अपने आम जीवन में कभी कोई वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में भी नहीं आते हैं, क्योंकि एकदम नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट होता है, चारों तरफ पैसे हैं, आराम से सब कुछ एकदम से रईसी में लग्जरी टाइप में लाइफ जीते हैं वो, है ना। अब इसके पीछे वजह ये होती है कि क्योंकि वो आम जीवन में कभी कोई सिंपल छोटे मोटे वायरस से भी संपर्क में नहीं आते हैं ना, तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा तंत्र उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं होता। उसके विपरीत जो गरीब देश हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनमें होता है कि गरीब लोग जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, अपन के क्या घर झोपड़ी में भी, कच्चे मकान में भी रह लिए, खेत पर भी जाकर के बैठ लिए, आराम से खाना खा लिए खेत की मेड़ पर बैठ के, कभी अपन पेड़ की डाली पर बैठ के, ऐसा अपना एनवायरमेंट जो है ना वो प्राकृतिक चीजों से ज्यादा टच में रहता है। अब इससे होता ये कि हम नदी में नहाने चले गए कभी आराम से, कभी क्या कर रहे हैं गाय भैंस का दूध निकाल रहे हैं आराम से, तो इससे छोटे मोटे वायरस की चपेट में हम हमेशा आते रहते हैं। और इससे होता है कि हमारा शरीर जो है ना उन वायरसेस के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में ऑलरेडी बनाए रखता है, तो इससे हमको लाभ ये मिलता है दोस्तों की प्रतिरक्षा तंत्र हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहां पर बीमारियां फैलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और यही एक वजह है कि जो गरीब देश हैं उनकी तुलना में अमीर देशों में वायरस ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, मरने का आंकड़ा भी वहां पर ज्यादा है, तो ये कुछ मसला चल रहा है। और एक खबर देखिए, WHO का बड़ा बयान देखने को मिल रहा है कि दुनिया की कोई भी वैक्सीन 50% तक भी कोरोना को रोकने में असरदार नहीं है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण 2021 तक भी नहीं हो सका। वाकई में ये खबर कहीं ना कहीं हमें अंदर से दुखी कर सकती है, लेकिन जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रवक्ता डॉक्टर मार्गरेट हैरिस ने कहा दोस्तों की उम्मीद की जाती है कि वैक्सीन कम से कम 50% तो असरदार हो। हैरिस ने कहा कि वैक्सीन लाखों लोगों को दी गई, लेकिन ये मानकों के मुताबिक कितनी असरदार साबित हुई ये अभी तक भी पता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया। संगठन का कहना है कि बड़े पैमाने पर कोरोना की टीकाकरण की उम्मीद अगले साल मध्य तक भी नहीं की जा सकती, यानी कि 2021 बीच मिडिल तक भी हमें कोरोना वायरस का वैक्सीन टीका मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। खैर देखते हैं, अभी बहुत सारे देशों में ट्रायल वर्जन चल रहे हैं, भारत में भी काफी ट्रायल चल रहे हैं, और क्या अपडेट आते हैं इसको लेकर मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि फेक न्यूज एक्सपोज हुई है कि क्या गर्म पानी की भाप लेने से कोविड-19 का इलाज हो सकता है। इस पर भी WHO ने इस दावे को फेक बताया, क्योंकि दोस्तों कई जगहों पर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि डॉक्टरों के अनुसार अगर कोविड-19 व्यक्ति को नाक मुंह से भाप के जरिए भाप दी जाती है, यानी कि भाप सौंपी जाती है उसको, तो कोरोना को खत्म किया जा सकता है। अगर सभी लोगों ने एक सप्ताह के लिए भी भाप लेने का अभियान शुरू किया तो कोरोना का समापन हो सकता है। ये सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, लेकिन जब WHO ने इस बयान पर, इस पड़ताल पर रिसर्च किया तो पता चला दोस्तों की ये बिल्कुल फेक न्यूज है। आप विश्वास ना करें, ये जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं दोस्तों ये बेतुके हैं, इनसे कोरोना वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। इंटरनेट पर हमने अलग अलग कीवर्ड से कोरोना पर हुई नई रिसर्च से जुड़ी खबरें भी सर्च की, लेकिन ऐसी कोई भी खबर हमें नहीं मिली जिसमें यह बताया जा रहा हो कि भाप लेने से कोरोना ठीक होने की पुष्टि हो। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी हाल ही में जारी किए गए अपडेट्स भी चेक किए। पिछले एक महीने में भी सरकार की तरफ से कोविड-19 के इलाज के लिए भाप लेने जैसी कोई सलाह नहीं दी गई है। पड़ताल के दौरान हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के भी ट्वीट को रिसर्च किया, और इस दौरान पता चला दोस्तों की भाप लेने से कोरोना होने वाले दावे को फेक बताया गया। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि पानी का तापमान हद से ज्यादा होने पर भाप लेना भी हानिकारक हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान रखें आप, और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। और एक खबर देखिए कि महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 20,801 नए मामले देखे गए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले कि अगले 3 महीने मुश्किल भरे होंगे, और इसलिए महाराष्ट्र राज्य के लोग भी स्पेशली अलर्ट रहें और ज्यादा सावधान रहें। इस बीच कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर है दोस्तों की कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा तो बुजुर्गों में है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्यूनिटी रेस्पॉन्स भी इन्हीं में देखा गया। एक बार संक्रमित हुए तो 4 महीने तक इनमें एंटीबॉडीज बना रहता है। हाल ही में दोस्तों आइसलैंड के रिसर्चर ने अपने शोध में यह दावा किया कि 30,576 कोरोना सर्वाइवर्स के सीरम सैंपल पर एक रिसर्च में यह पता चला दोस्तों कि संक्रमण के 2 महीने बाद तक एंटीबॉडीज बनी है, और अगले 2 महीने तक इनका असर इनके शरीर में देखने को मिला। यानी कि कोरोना से रिकवर होने के कितने समय बाद तक शरीर में एंटीबॉडीज रहती हैं, इसका जवाब अब लगभग वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया। उनका कहना है दोस्तों कि एक बार वायरस से संक्रमित होते हैं तो उसके बाद शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज अगले 3 से 4 महीने तक बनी रहती हैं, यानी कि 4 महीने तक इंसान की कोविड-19 से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक संक्रमण के बाद हर मरीज में एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, क्योंकि कुछ लोगों में वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है। और रिसर्च की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बुजुर्ग कोरोना के रिस्क जोन में, लेकिन एंटीबॉडीज का सबसे बेहतर इम्यून रेस्पॉन्स इन्हीं में देखा गया। तो ये भी वैज्ञानिकों की रिसर्च में नई चीज पता चली हमको कोरोना को लेकर। और इसी बीच और एक अपडेट ये है कि उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज देखे गए हैं। 950 नए संक्रमित
संक्रमित मिले, 18 ने दम तोड़ दिया। और इसके बाद उत्तराखंड राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 23,961 हो चुकी है। और एक खबर देखिए जरा कि बच्चों में ओसीडी को लेकर बीमारी का लक्षण हो सकती है, कोरोना से सावधानियां, गतिविधियों पर नजर रखें। पेरेंट्स एक्सपर्ट की 5 सलाह आपके लिए माननी चाहिए। अगर आपके भी घर परिवार में खास करके नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे हैं ना, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपका बच्चा ज्यादा समय तक बार बार हाथ धो रहा तो सतर्क हो जाएं। दरअसल सीडीसी ने बात की जानकारी दी है कि 20 सेकंड तक हैंड वॉश आपको जरूर करना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक पेरेंट्स अपने बच्चों की बात सुने, और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो वीडियो कॉल पर भी आप इलाज के लिए मदद ले सकते हैं एक्सपर्ट की, है ना। खास करके अगर आपके बच्चे ऐसा कोई बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यवहार कर रहे हैं जिनसे कि आपको लगता है कि कोरोना के कोई सिम्टम्स जाहिर हो सकते हैं या कोरोना से सिम्टम्स से जुड़ी कोई गतिविधियां आपके बच्चे करते हैं ना, तो जरा आप सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी। तो इन बातों का ध्यान रखें। और इसके साथ ही कोरोना से जुड़े आज के अपडेट्स ये फिनिश होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।